वालेकुम। पिछले दिनों मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैंने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कराई। तो असाइनमेंट सबमिट कराने के 3 या 4 दिनों बाद मुझे टीचर की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी असाइनमेंट हमने जो है वो अथॉरिटीज़ के पास भेज दिया, जो कि चेक करेंगे कि आपकी असाइनमेंट आपने कहीं से चुराई है या आपने किसी से बनवाई है या इसमें प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी असाइनमेंट बेसिकली मुझे फ़ेल भी किया और मुझे मार्क्स भी नहीं दिए। और मेरी जो है वो वहाँ पे उनसे मीटिंग भी होगी और वो मुझसे पूछेंगे कि आपने ये ऐसा क्यों किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यार अभी जो इस इंटेक में है या पुराने इंटेक्स में है, तो उनके साथ मसला यही आ रहा है कि इनका और हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज़ होती है और हमारे इलाकों में जो है वो एग्ज़ाम्स बेस्ड। अब असाइनमेंट्स कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यार किन किन चीज़ों का ध्यान रखें असाइनमेंट बनाते हुए। ये वीडियो एंड तक देखें। अगर आप देखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि यार आप यहाँ से डिग्री बहुत अच्छी जो है वो पास कर लेंगे। मैंने खुद डिस्टिंक्शन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री पास किया। मैं कोई बड़ा लाइक स्टूडेंट नहीं था, बस यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि यार जितने भी आपके लेक्चर्स हैं ना, उनको आप मिस ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेक्चर्स होते हैं ना, उसी के अंदर से कोई टॉपिक होता है जो आपको वो असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, फिर असाइनमेंट के मामले में ना आपने कभी भी किसी टीचर से शर्माना नहीं है। हमारा मसला ये होता है कि हम पाकिस्तान इंडिया में ना, हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि यार वो एक अलग मखलूक है और स्टूडेंट्स एक अलग मखलूक है। वहाँ हम हर किसी को सर मैडम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सर उसी को ही बोलते हैं जिसको सर का खिताब जो है वो गवर्नमेंट ने दिया हो। बाकी आम टीचर्स को यहाँ पे लोग सर बोलते ही नहीं है, नाम से बुलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार आपने किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, असाइनमेंट से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आपने घबराना नहीं है, इनसे आपने उसी टाइम क्वेश्चन पूछना है। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे ना, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ों की जो है वो समझ आएगी, आप टीचर के जो है वो नज़रों में आएंगे। तो पहले ये चीज़ आपने ये करनी है कि यार क्वेश्चनिंग जितनी हो सके आपने करनी है। फिर असाइनमेंट की एक प्रॉपर शीट होती है जो बिल्कुल उसके ऊपर मेंशन की हुई होती है कि यार इसमें असाइनमेंट कैसे बनानी है, कितना परसेंट प्लेजरिज्म होना चाहिए, प्लेजरिज्म चेक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो मेंशन की होती हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, वो जो रिपोर्ट है ना, वो बेसिकली उस रिपोर्ट को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपने देखना है कि यार चीज़ें कैसे कैसे जो है वो बताई गई हैं, कैसे कैसे चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। हर चीज़ के अलग से नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरी एक असाइनमेंट थी। उस असाइनमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन के 10 नंबर थे, फिर उसके बाद जो मेन जो थ्योरी थी उसके 10 नंबर थे, फिर मेथोडोलॉजी के 10 नंबर थे, ओवरऑल चीज़ों के 10, मतलब इस तरह करके उन्होंने जो है वो डिविजन्स की होती है कि इस चीज़ के इतने मार्क्स हैं। तो आपने उन चीज़ों को बड़ा अपने माइंड में रखना है और उनको माइंड में रखने के साथ साथ ही आपने बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो असाइनमेंट बनानी है। फिर हमारा ये मसला होता है कि पाकिस्तान में ना, हम जो असाइनमेंट बनाते थे ना, वो इस तरह बनाते थे कि यार गूगल से एज इट इज़ कॉपी की और वहाँ पे पेस्ट कर दी, कॉपी की पेस्ट कर दी, कॉपी की पेस्ट कर दी, या किसी आर्टिकल से, जर्नल के आर्टिकल से या रिसर्च पेपर से हमने चीज़ें उठाई, एज इट इज़ कॉपी की, एज इट इज़ कॉपी की, एज इट इज़ कॉपी की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे असाइनमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो भी टॉपिक है असाइनमेंट का, उससे रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर्स जो है वो देखने पड़ेंगे। उन रिसर्च पेपर्स को आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करके उससे आपको थ्योरी जनरेट करनी पड़ेगी। उस थ्योरी को जनरेट करने के साथ साथ आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्डिंग में उसको जो है वो लिख सकते हैं। उसको सारा जो है वो लिखने के साथ अपनी असाइनमेंट जो है वो बना सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो हमारा मसला ये था कि हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड असाइनमेंट्स होती थी। अगर आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड असाइनमेंट्स हैं, तो फिर तो आपको इतने ज़्यादा जर्नल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने सॉफ्टवेयर की जो रिज़ल्ट्स आपके आए हैं, उन्हीं रिज़ल्ट्स को आपने अपनी असाइनमेंट में एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स के अंदर। अगर आपके हार्डवेयर बेस हैं या आपकी असाइनमेंट्स, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, या आप जो है वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, या इसी तरह किसी फील्ड के जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें आपने बेसिकली रिसर्च करनी होती है, क्योंकि यहाँ की असाइनमेंट्स बेसिकली रिसर्च बेस्ड होती हैं। ये सारा का सारा इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिसर्च बेस्ड है, एग्ज़ाम्स बेस्ड इतना ज़्यादा नहीं होता।
तो आपने अगर रिसर्च करनी है तो फिर आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, जर्नल के आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। वो पढ़ के आपने बेसिकली असाइनमेंट जो है वो बनानी है। अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे ना मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जर्नल के आर्टिकल्स पढ़ते रहें, वो सारी चीज़ें करते रहें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा कि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात ना आगे पीछे से हेल्प आउट ले रहे होते हैं। मैं खुले अल्फाज में नहीं बताता, लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट्स हेल्प आउट ले रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हेल्प आउट लेते हैं ना, मसला ये होता है कि मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं भी पहले सेमेस्टर में मुझे लगा कि यार मुझे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इनका बड़ा अजीब सा था। तो जब आप इनसे हेल्प लेते हैं ना, जिनसे भी आप हेल्प ले रहे होते हैं, तो आप अंधाधुंध उनके असाइनमेंट उठाते हैं और एज इट इज़ आप पेश कर देते हैं। ना आप प्लेजरिज्म चेक करते हैं, ना आप कोई भी चीज़ें चेक नहीं करते, ठीक है। तो उससे ही मसला ये होता है कि फिर आप जो है वो फेल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने यार ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप किसी से हेल्प आउट ले भी रहे हैं तो कम अज़ कम आप क्वेश्चंस को रीड करें, आंसर्स को रीड करें, जो उसने असाइनमेंट बनाई है उसको रीड करें, और प्लेजरिज्म लाजमी चेक करें। दो चीज़ें लाजमी चेक करें कि क्या जो क्वेश्चन पूछा गया, जो असाइनमेंट में उन्होंने चीज़ मांगी है, क्या आंसर भी वही है। ऐसा तो नहीं है कि सवाल मशरक है और जवाब कुछ और ही उसने लिख दिया हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसे भी करते हैं लोग। फिर दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म का हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है कि कितने परसेंट अलाउ करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ जो अलाउ करती हैं वो 20 से कम ही 15 पे एग्री कर जाती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ 15% प्लेजरिज्म जो है वो अलाउ करती हैं। अब जब भी असाइनमेंट अपलोड करें उसमें आप चेक कर लेंगे यार प्लेजरिज्म आपका जो है वो उस टाइम पे कितना आ रहा है। अगर 15% से कम है या 15 के इर्द गिर्द है तो अपने टीचर से भी आप पूछ सकते हैं, वो आपको अलाउ है। फिर आजकल ना यूनिवर्सिटीज़ में ये हो रहा है कि आपको पहले ड्राफ्ट अपलोड करना होता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि यार आप असाइनमेंट को एज अ ड्राफ्ट पहले अपलोड करें। ड्राफ्ट अपलोड करके आप उसका प्लेजरिज्म वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि कितने परसेंट जो है वो प्लेजरिज्म है उसके अंदर। फिर दूसरा ये है कि टीचर ड्राफ्ट को चेक करके उसकी मिस्टेक्स आपको बता सकते हैं, जो आप जो है वो इम्प्रूव करें। सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी चीज़ में नहीं समझ आ रही और आप मेरी हेल्प लेना चाह रहे हैं तो यार नीचे जो है वो व्हाट्सएप का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप उस पर जाकर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरी असाइनमेंट है, इसके मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इसमें थोड़ा सा गाइड कर दे, मुझे बता दे कि ये असाइनमेंट जो है वो कैसे बनानी है। तो मैं जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ मैं आपको जो है वो असाइनमेंट में हेल्प आउट कर दूंगा। कोशिश ये करें कि यार असाइनमेंट जिस हद तक हो सके पास करें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको असाइनमेंट, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ रीसबमिट का एक ऑप्शन देती हैं, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके नंबर्स कितने हैं। अगर आपके नंबर्स 40% से ज़्यादा आते हैं, 50 वाला पास है, तो फिर आपको रीसबमिशन का जो है वो ऑप्शन मिलता है। गाइस अगर आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं तो यार आपको फ़ीस भी दोबारा देनी पड़ेगी और आपके साथ जो है वो मसले होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यार सब लोग जो है वो यहाँ पे सिक्योर होंगे और अपना जो है वो अच्छे पैसे बना रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे किसी किस्म की बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।